जेएनयू में देशद्रोह के विवाद का मामला अब सियासी संग्राम में तब्दील हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल शाम जेएनयू कैंपस जाकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि दूसरों की आवाज दबाने वाले ही सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी होते हैं। But they do not understand that in crushing you, they are making you strong. The most anti-national people are the people who are supposed to this institution. जेएनयू पहुंचने पर राहुल गांधी को एबीवीपी के छात्रों ने काले झंडे दिखाए और राहुल गो बैक के नारे भी लगाए। जेएनयू से जाते वक्त राहुल की गाड़ी के आगे एबीवीपी के छात्र लेट गए, जिसके बाद राहुल को दूसरे गेट से निकाला गया। जेएनयू कैंपस में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर हमले का आरोप लगा है। कांग्रेस का दावा है कि आनंद शर्मा पर एबीवीपी ने धारदार हथियार से हमला भी किया। जेएनयू मामले में वामपंथी छात्र संगठन आज जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाएंगे। वक्त रहेगा शाम 5 बजे का और जगह होगी जेएनयू का गंगा ढाबा। वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार छात्रों पर सख्ती कर रही है और कन्हैया कुमार ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। जेएनयू विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हरकत में आ चुके हैं। केजरीवाल ने इलाके के डीएम को विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि शनिवार दोपहर केजरीवाल से लेफ्ट के नेता भी मिले थे, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल कर सबको आतंकित करना चाहते हैं मोदी। आज दयानंद सरस्वती की 162वीं जन्मतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के छात्रों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर शिक्षाविद और दूसरे लोग भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का आगाज किया। इस मौके पर पीएम ने कंपनियों को विदेशी निवेश का न्योता दिया। मेक इन इंडिया इवेंट में विदेशी निवेशकों से पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और भारत को अपना केंद्र बनाए निवेशक। मेक इन इंडिया वीक के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। इस रात्रि भोज में सामाजिक, कारोबार और कला क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। हाल के दिनों में विवादों में रहे फिल्म स्टार आमिर खान भी पीएम मोदी के साथ डिनर के लिए पहुंचे। मेक इन इंडिया वीक के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योगपतियों की बैठक होगी। मुलाकात का मुद्दा होगा एशिया में कारोबार का विकास कैसे अधिकतम हो। आज शाम गिरगांव चौपाटी पर मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम से सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। इसमें हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन भी शामिल होंगे। सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 9 सैनिकों के शवों को आज दिल्ली लाया जाएगा। खराब मौसम की वजह से उनके पार्थिव शरीर को लेह से आगे नहीं लाया जा सका था। दिल्ली के बाद उनके शवों को उनके गृहनगर भेजा जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा से सटे कुपवाड़ा जिले में एक मुठभेड़ के दौरान सेना ने लश्कर ए तैयबा के 5 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया, जबकि रात भर चली इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। शहीद सैनिकों के नाम है नायक शिंदे शंकर और गुन्नूर सहदेव मारती। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल आज तक एक बार फिर देश का बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल बन गया है। आज तक ने ईएनबी अवार्ड्स में झंडे गाड़े हैं। आज तक को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बेस्ट न्यूज कवरेज इंटरनेशनल, बेस्ट वीडियो एडिटर, बेस्ट प्रोमो और बेस्ट प्रोग्राम प्रोमो का अवार्ड मिला। इंडिया टुडे ग्रुप के सीईओ आशीष बग्गा बेस्ट सीईओ चुने गए। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली के लोगों से फोन पर बात करेंगे और उनसे अपनी सरकार के कामकाज पर राय लेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 1 साल पर कांग्रेस इसे छलावा दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि वो पिछले 1 साल में केजरीवाल सरकार की असफलता का खुलासा करेगी। कांग्रेस राजघाट पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के अलावा बीजेपी केजरीवाल का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर इसे काला दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बिहार में नवादा के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। विधायक फरार हैं। एक नाबालिग छात्रा ने राजबल्लभ के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद ये वारंट जारी हुआ है। बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और विपक्षी नेताओं की हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और एलजेपी सांसद चिराग पासवान आज पटना में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा का कल बक्सर के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।
सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, प्रेम कुमार सहित चिराग पासवान भी घाट पर पहुंचे। विश्वेश्वर ओझा बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, जिनकी भोजपुर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने आरोप लगाया है कि उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद बॉडीगार्ड नहीं दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने डीएम और एसपी से सुरक्षा की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे बौखलाए सुनील कुमार पिंटू ने सरकार और प्रशासन पर साजिश के तहत राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगाया है। लखनऊ में एक नाटक के पोस्टर और बैनर पर विवाद खड़ा हो गया है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित इस नाटक के लिए जो बैनर लगे हैं, उसमें राधा की आपत्तिजनक तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी का कहना है कि यह हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, लेकिन पुलिस उन तस्वीरों को आपत्तिजनक नहीं मान रही। राधा कृष्ण का किस्सा नाम का यह नाटक यूपी टूरिज्म की ओर से मंचित कराया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी हुई है। औली, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब में कल दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। बर्फबारी का मजा लेने के लिए हजारों सैलानी औली पहुंचे हैं। वो विंटर कार्निवल का भी मजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी खूब बर्फ गिरी है। पिछले 12 घंटों में 5 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। ताजा बर्फबारी के बाद शिमला और आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सूरत में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने सूरत नाइट मैराथन को हरी झंडी दिखाई। आयोजकों का दावा है कि इस नाइट मैराथन में 40,000 लोग शामिल हुए। नाइट मैराथन में सूरत के बिना पैरों के 12 से 13 दिव्यांग भी हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में कल अजब वाकया दिखा। भदोही एमएलसी सीट से पर्चा भरने आई रामलली देवी ने डीएम को सामने से पर्चा देने से मना कर दिया। वो पूरब दिशा की ओर मुंह करके पर्चा भरने की जिद पर अड़ गई। डीएम ने पहले मना किया, लेकिन बाद में वो मान गए। इसके लिए मीडिया वालों के कैमरे बंद करवा दिए गए। कर्नाटक के मैंगलोर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा रामायण की परीक्षा में सर्वप्रथम आई है। फातिमा राहिला को 93% नंबर आए हैं। उज्जैन के सिंगस्त गुम्ब में पहली बार किन्नर अखाड़े का भी तंबू लगेगा। किन्नर अखाड़े को शाही स्नान का भी मौका मिलेगा। कुंभ मेला के दत्त अखाड़ा क्षेत्र में कल किन्नर अखाड़े के पड़ाव स्थल पर भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह हुआ। वैलेंटाइन डे के मौके पर फरीदाबाद में एप्पल्स कॉस्मेटिक्स नाम की संस्था ने कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए वैलेंटाइन डे मनाया। कार्यक्रम में बुजुर्गों ने रंग जमा दिया और वो फिल्मी गानों पर जमकर थिरके। मथुरा में आवारा पशुओं के आतंक से लोग हलकान हैं। मथुरा के गोवर्धन इलाके के गांव मलसराय में एक आवारा पागल सांड ने खेत में काम कर रहे किसान रतन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पागल सांड ने कई राहगीरों को भी घायल कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आवारा सांड को जेसीबी मशीन से काबू में किया। दिल्ली के आरकेपुरम में एक आईएएस अफसर की लाश मिली है। 37 साल के विनोद मीणा अपने फ्लैट में मृत पाए गए। वो एक केंद्रीय मंत्री के पीएस थे और पिछले 5-6 महीने से इस फ्लैट में रह रहे थे। उनकी पत्नी पिछले 1 हफ्ते से मायके में थी। दिल्ली के नजफगढ़ में रोड रेज की वारदात हुई। यहाँ एक सेंट्रो कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। इससे गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक सेंट्रो में बैठे लोग नशे में थे। दिल्ली के जनपद पर बीती रात एक सड़क हादसे में ऑडी कार सवार ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि गाड़ी कौन चला रहा था। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप 28 साल के एक युवक पर लगा है, जो बच्ची को अपने साथ ले गया और रेप के बाद उसे उसके घर के पास फेंककर फरार हो गया। बच्ची को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। जालंधर में पतंगबाजी को लेकर हुए एक छोटे से झगड़े के बाद सिविल अस्पताल में जमकर गुंडागर्दी की गई। झगड़े के बाद दोनों गुटों में सिविल अस्पताल में ही हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद लात, घूंसे से लेकर तलवार जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। वारदात में दोनों तरफ से दर्जन भर युवक घायल हुए। सतना में 9वीं क्लास के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। घर वालों के मुताबिक किसी लड़की को फोन करने का झूठा आरोप लगाकर प्रिंसिपल हर रोज उनके लड़के को जलील करते थे और उसकी पिटाई करते थे। मरने से पहले दीपक ने 100 नंबर पर फोन भी किया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। वाराणसी के कचहरी इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में आग लग गई। ये आग बैंक के मिडिल फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बैंक के कई कंप्यूटर और अहम फाइलें इस आग में जलकर खाक हो गईं। अंबाला में बीती रात गद्दों की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई।
दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद से गायब हुई लड़की दीप्ति सरना के अपहरण केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार के नजदीकी लोगों ने ही दीप्ति की किडनैपिंग कराई थी। इसमें बदमाशों को भी शामिल किया गया था। पुलिस सोमवार को सबूतों के साथ इस वारदात का पूरा खुलासा करेगी। दीप्ति सरना अपहरण कांड के बाद वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहर नई लाइटिंग सिस्टम का इंतजाम किया गया है। स्टेशन के बाहर और फुट ओवर ब्रिज के आसपास तेज रोशनी वाले बल्ब लगाए गए हैं ताकि मुसाफिरों, खासकर महिलाओं और लड़कियों को ऑटो या बस पकड़ने में दिक्कत न हो। यूपी के सुल्तानपुर में अपने अखबार के दफ्तर जा रहे एक पत्रकार की बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। करुण मिश्र सुल्तानपुर के विवेक नगर मोहल्ले में रहते थे। गोसाईगंज थाना इलाके के इनायतपुर के पास बाइक सवारों ने गाड़ी रोककर उन्हें गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 लोगों को हिरण की खाल और सींगों के साथ गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बागराकोट इलाके में एक ठिकाने पर दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार किया। सभी स्थानीय निवासी हैं। यूपी के हाथरस में गांव ढकपुरा में एक दुकानदार पर गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगा है। वाकया शुक्रवार का है। 14 साल की युवती अपने घर से कुछ सामान लेने आरोपी की दुकान पर गई थी। धोखे से दुकान के भीतर बुलाकर दुकानदार ने बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।